सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मोटिवेशनल होने वाली है। तो कृपया अपनी फ़ोन की स्क्रीन को स्किप मत कीजिएगा, कहानी को पूरा सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कहानी का जो सार है वह आपको कहानी के शुरू से लेके सुनने से लेके और अंत तक ही पता चलता है। इसलिए पूरी कहानी ज़रूर सुनें। एक बार की बात है, एक गांव में एक पार्क में एक सांप रहा करता था। वह सांप अब अकेला रहता था। काफ़ी सालों से उसके परिवार में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं हो रहा था। वह अकेले ही अपना जीवन यापन करता था। वहाँ जितने भी बाकी लोग आते तो वह अपनी फुंकार से उन्हें भगा देता, और अगर कोई पार्क के उस छोर पर आए तो वह उन्हें डरा कर अपनी फुंकार से भगा देता था। यहाँ तक कि वहाँ छोटे बच्चे या वृद्ध व्यक्ति भी नहीं जाया करते थे, और कोई भी पशु पक्षी उधर की तरफ नहीं जाता था। एक बार बहुत ही जाने माने साधु बाबा उस गांव में जा रहे थे। तभी गांव में जाते हुए उन्होंने पार्क में जाकर विश्राम करने की सोची, और पार्क के उसी कोने पर वह विश्राम करने के लिए चल रहे थे। तभी गांव के निवासियों ने उन्हें रोककर कहा कि साधु महाराज, आप उधर की तरफ मत जाइए। उधर छांव तो है, परंतु वहाँ एक बहुत ही जहरीला नाग रहता है, और जो काफ़ी लोगों को खा भी चुका है और काफ़ी लोगों को डराता भी है, और वह बहुत ही भयंकर फुंकार मारता है, और उसकी फुंकार से ही हम लोग डर कर वहाँ नहीं जाया करते। तभी साधु महाराज ने कहा कि तब तो मेरा वहाँ जाना उचित होगा। वह उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। नाग आता है और उनके मुख पर जो तेज देखता है तो वह कुछ नहीं कह पाता। वह साधु बाबा को प्रणाम करता है और कहता है, आप यहाँ? तभी साधु महाराज कहते हैं, हाँ, मैं यहाँ नहीं आ सकता। तो सांप ने कुछ नहीं कहा। सांप जो कि नाग थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप आए, अच्छा लगा। और फिर साधु बाबा ने उनसे कहा कि आप कृपया लोगों को मारे ना, और उन्हें पार्क के इस कोने पर भी खेलने का अनुभव लेने दीजिए। और कहा कि आप लोगों को डराते हैं, इसलिए ही तो आप अकेले रहते हैं, इसीलिए तो आपकी मदद कोई भी नहीं कर पाता है। अगर आपको कभी किसी की आवश्यकता होगी तो कोई आपकी मदद कैसे करेगा, क्योंकि आप स्वयं ही लोगों को डराते हैं, लोगों को खा जाते हैं, और इसी कारण से लोग तुमसे डरते हैं और तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकते, और जो पशु पक्षी हैं वे भी तुम्हारे आसपास नहीं आते। तो सांप को ये बात याद रहती है, परंतु सांप उनसे कहता है कि कब तक? तो वह कहते हैं कि अगर दिनचर्या में एक टाइम बना दिया जाए कि इतने से इतने टाइम तक तुम कोई अनुशासनहीनता नहीं करोगे, तो हमारा सारा जो एक दिन का दिनचर्या है वह बिल्कुल बदल जाती है। तो तभी सांप ने कहा, ठीक है, मैं सारी कोशिश कर दूंगा कि
सही से रहूं। और कुछ वक्त बीत जाता है। अब जो लोग पार्क में आते, सांप उन्हें बिल्कुल नहीं डरा रहा था, ना ही कोई फुंकार मार रहा था, ना ही किसी को डंक मार रहा था। और तभी लोग वहाँ अच्छे से आने जाने लगे और काफ़ी सारे कुत्ते उस सांप पर भौंकने लगे। और जो वहाँ खेलते हुए बच्चे थे, वे भी उस सांप को पत्थर से मार मार कर उसके बिल में भगा देते। कुछ लोग उसकी पूंछ को अपने पैरों से दबाते रहते कि ये नाग अब हमारा कुछ नहीं कर सकता, इसे तो साधु बाबा ने कसम दे रखी है कि ये तब तक कुछ नहीं करेगा। और कुछ वक्त के बाद जब साधु महाराज फिर उसी गांव से गुजर रहे होते हैं, तो वह फिर जाकर उस नाग की ओर देखना चाहते हैं। वह जाते हैं पार्क के उसी कोने पर और नाग को लेटा हुआ देखते हैं। वह अमृत हालत में वहाँ लेटा हुआ था। उसके कहीं से खून निकल रहा था, कहीं उसकी पूंछ आधी टूटी हुई दिख रही थी। तो साधु महाराज उससे पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों? तो उसने कहा कि महाराज, आपने ही तो कहा था कि लोगों को इस तरफ आने दिया जाए। लोगों को मैं डराता था, तब तक मैं सुरक्षित रह पाता था, परंतु जब से लोगों को मैंने डराना बंद कर दिया, तो लोग मुझे ऐसे ही पत्थर मारते हैं, मेरे ऊपर थूकते हैं, भौंकते हैं और मेरी पूंछ के ऊपर अपने पैर रखकर चप्पलों से मेरी पूंछ को तोड़ देते हैं। ये सब होता है। तभी साधु महाराज कहते हैं, नहीं, मैंने कहा था तुम किसी को मारोगे नहीं, यानी कि किसी को जान की हानि नहीं पहुंचानी थी, परंतु मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम फुंकार मारना बंद कर दो। तुम्हारी अंदर वो फुंकार तुम्हारी सुरक्षा का कवच है, इसलिए अपना जो सुरक्षा कवच है, तुम्हारी वह स्पेशलिटी है, तुम उसे हमेशा बरकरार रखो, जिससे कि तुम्हारे जीवन पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, जिससे कि तुम्हारी जो जिंदगी है वह आसान से चल पाए और लोग भी समझ पाएं। फिर वह साधु की बात मान लेता है और फिर से वह अपने फुंकार से सभी को डरा कर रखता है। तो इस कहानी का सार यह था कि हमें अपनी जो हमारे अंदर जो क्वालिटी है, जो स्पेशलिटी है, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, अगर हम शांत रहते हैं तो उस शांति के पीछे कुछ और ही कारण होता है, परंतु लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए अति की भली न बोलना, अति की भली न चुप, अति की भली न बरसना, अति की भली न धूप। तो इस कहानी से हमें यही उत्तर मिलता है कि ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कभी कभी बोलना भी ज़रूरी है। तो आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। जो भी नए व्यक्ति हैं मेरे से जो जुड़ रहे हैं, मेरी कहानियों से जो जुड़ रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और आप मुझे मोटिवेट करते हैं अपने कमेंटों के ज़रिए, अपने लाइक्स के ज़रिए, अपने शेयर के ज़रिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। और आगे मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।